आज से 10 साल पहले जो कंप्यूटर चलाना जानता था उसे स्मार्ट कहते थे। फिर जमाना बदला और कंप्यूटर की जगह कुछ हद तक लैपटॉप ने ले ली। लेकिन अब एक और स्किल आ गया है जो अभी और आने वाले 10 साल डिसाइड करेगा कि आप अपनी लाइफ में लिमिटेड चीजें ही कर पाओगे या बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर पाओगे। और उस स्किल का नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इंटरनेट पे एआई को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। कोई कह रहा है कि 100 एआई टूल सीखो, कोई कह रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों की वजह से बच्चे जो एआई को सीखना चाहते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर आ गया है। देखो सच कहूं तो एआई सीखना मुश्किल नहीं है, एक्चुअली मुश्किल है एआई को इस इंटरनेट के शोर में सीखना। इसीलिए आज की वीडियो में एआई को फ्रॉम जीरो इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि चाहे आप 6th क्लास के बच्चे हो चाहे आप कॉलेज के, एआई के बारे में सब जान जाओगे। ना कोई टेक्निकल बात, ना कोई कोडिंग और ना ही मैं आपको 100 एआई टूल्स की कोई लिस्ट देने वाला हूं। लेकिन हाँ, ये सारी बातें बताऊंगा जो आपको एआई यूज करने में हेल्प करेंगे और भविष्य में कोई भी नया एआई टूल आता है तो आप उसको भी समझ पाओगे और यूज भी कर पाओगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस सवाल से कि एआई काम कैसे करता है। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि एआई जो है वो गूगल का एक एडवांस्ड वर्जन है या फिर एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले से ही स्टोर्ड है। लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। एक्चुअली में एआई कुछ याद नहीं करता लेकिन पैटर्न्स को समझता है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जब एक बच्चा छोटा होता है और कोई भी लैंग्वेज सीख रहा होता है, एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश, तो क्या वो शुरुआत में ही ग्रामर सीखता है प्रॉपर तरीके से फिर इंग्लिश बोलना सीखता है? आंसर है नहीं। बचपन से ही वो बहुत सारे सेंटेंसेस सुनता आता है, बचपन से ही वो बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ता है, चाहे वो बुक में हो चाहे वो किसी इंसान के मुंह से, और फिर उनके अंदर एक पैटर्न ढूंढना शुरू करता है। इसीलिए बचपन में बिना ग्रामर पढ़े, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हम सेंटेंस तो बोल ही लिया करते थे ना, ऑल्दो हमें बेसिक्स तो नहीं पता होते थे। बिल्कुल एआई भी इसी तरीके से काम करता है। उसने इंटरनेट पर अवेलेबल सारी की सारी लगभग बुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, कन्वर्सेशन और वेबसाइट को पढ़कर लैंग्वेज के पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है। किसी भी एआई को प्रॉम्प्ट देते हो तो वो एक्चुअली में उसके आंसर को सर्च नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है उनके पैटर्न्स को ढूंढता है और सारे पॉसिबल आउटकम्स को आपको, यानी कि उनमें से बेस्ट पॉसिबल आउटकम को आप तक पहुंचा देता है। और यही कारण है कि एआई के आंसर कभी फिक्स्ड नहीं होते। आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछोगे लेकिन क्वेश्चन अगर सेम होगा आंसर अलग हो सकते हैं। और यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है कि वो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं देता है बल्कि इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करता है। और यही कारण है कि एआई से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरीके से उससे बात करोगे उस तरीके से आपको जवाब मिलेंगे। और मोस्टली बिगिनर्स जो एआई को यूज कर रहे हैं, जिनको एआई से बात करना नहीं आता, वो यहीं पे फेल हो जाते हैं और एआई को उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी पे यूज भी नहीं कर पाते। तो बस शुरू करते हैं इस बात से कि एआई से एक्चुअली बात कैसे करनी है ताकि वो हमें सबसे अच्छे आंसर दे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन पे हम सबसे एक प्रॉमिस करें कि आई विल लर्न एआई, क्योंकि आपको मैं बता नहीं सकता मैंने कितने सारे बड़े बड़े लोगों से पॉडकास्ट लिया है या मैं खुद रिसर्च करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, आने वाले 10-20 साल में एआई की कितनी जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल लर्न एआई, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो हमें उन्हें कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि हमें सबसे अच्छा आंसर मिले, और इसी चीज का आंसर है प्रॉम्प्टिंग। अब प्रॉम्प्टिंग वर्ड सुनते ही बच्चों को लगता है कि यार ये तो कोई टेक्निकल टर्म है, ये तो कोड से रिलेटेड, ये तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई चीज है। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत सिंपल है। और हाँ, प्रॉम्प्टिंग का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि हम एआई से कैसे बात करें। आओ समझाता हूं। मान लो आप किसी टीचर के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पढ़ाई भी किसके लिए करनी है, बोर्ड्स के लिए करनी है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करनी है, ये तो आपने नहीं बताया, बस टीचर को बोला कि मुझे पढ़ा दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, टीचर को जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे वो उतनी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। अगर आप बोलोगे मुझसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, तो अब एक पार्ट आपने उनको और क्लियर कर दिया। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के नहीं बन रहे हैं और इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल मुझसे नीट के लिए नहीं बन रहे हैं या फिर बोर्ड्स के लिए नहीं बन रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन अगर आपने टीचर तक पहुंचाई तो टीचर आपकी और बेहतर तरीके से हेल्प करेगा। बस एआई भी ऐसे ही काम करता है। अब इसी को एआई वर्जन में समझो। मान लो आप एआई को बोलते हो कि यार मुझे इस टॉपिक के नोट्स बना के दे दो, तो वो नोट्स तो बना के दे देगा लेकिन बाकी चीजें अपने आप एज्यूम कर लेगा। लेकिन अगर आप एआई को ये बता देते हो कि आप कौन सी क्लास के हो,
आप कौन से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसे समझ में आ जाएगा कि उनको नोट्स या फिर पीपीटी किस लेवल की बना के देनी है। यानी कि एक लाइन में समझाऊं तो एआई आपको कितना बेहतर रिजल्ट देगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर सवाल उससे पूछ सकते हो। अब एक सबसे परफेक्ट प्रॉम्प्टिंग यानी कि सबसे अच्छे सवाल में क्या क्या होना चाहिए इसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सिर्फ एआई ही नहीं लेकिन अपनी ओवरऑल स्टडीज में इंप्रूवमेंट चाहते हो, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साइंस एंड फन लेके आया है बैच 2.0 उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अप्रैल में और जून में अच्छे से पढ़ाई नहीं की और अब वो कम बैक के लिए तैयार है, जहां पे आपको 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यानी कि पूरे साल का बैच 900 रुपए 9th 10th का और 1000 रुपए 11th 12th का, रोज टीचर्स आके सिर्फ लाइव ही नहीं पढ़ाएंगे, आपको डेली रोड मैप मिलती है, गाइडेंस मिलती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के होते हैं, हर एक टीचर लाइव आके पढ़ाता है सारे के सारे सिलेबस को शुरू से लेके एंड तक। नवंबर में सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, पूरे साल का बैच सिर्फ 900 रुपए या 1000 रुपए में। और अगर आप इस वीडियो से जाके हमारे साइंस एंड फन के ऐप से या वेबसाइट से बैच परचेस करते हैं तो SAVE यानी सेव कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। बैच 2.0 की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगी। बाकी आओ वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आपने प्रॉम्प्टिंग के इन चारों पार्ट्स को, जो कि मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इसे समझ लिया तो मेरा यकीन मानो 1-2 दिन के अंदर ही आपको एआई से पहले के मुकाबले इतने ज्यादा बेहतर आंसर मिलने लग जाएंगे कि आप मुझे खुद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके बोलोगे। और इस फ्रेमवर्क के सिर्फ 4 सिंपल पार्ट्स में है रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और आउटपुट फॉर्मेट। देखो, सबसे पहले आप एआई को उसका रोल बताओ कि उसको सोचना किस जैसा है। अगर लेट अस सपोज आप फिजिक्स का कोई टॉपिक पूछ रहे हो और आप जेई के लिए पढ़ रहे हो तो आपको उन्हें ऐसे बोलना है कि आप एक जेई के एक्सपीरियंस टीचर की तरह सोचो, यानी कि आप उनको एक रोल दे दो। लेट अस सपोज आप 9th क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास का कोई सवाल पूछ रहे हो तो आप उनको बोलो कि आप एक सीबीएसई के 9th के टीचर हैं। अगर आप उनको एक रोल दोगे तो वो समझ जाएगा कि वो आपसे किस तरीके से बात करे। एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप एआई को बोलो कि आप एक एचआर की तरह बिहेव करो जो एक इंटरव्यू लेने वाला है, तब वो आपसे उसी तरीके से बिहेव करेगा और तभी तो आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस होगी। अब रोल देने के बाद आता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि प्रॉम्प्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कॉन्टेक्स्ट में आप एआई को जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। आप कुछ एग्जांपल से और बात कर लेते हैं। मान लो आप लिखते हो कि एक्सप्लेन मी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हमारे 10th के चैप्टर का नाम लिख देते हो आप, तो आपने एआई को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी है। इसके बजाय ये लिखो, I am a class 10th student preparing for my science board exam next week. So explain the chapter chemical reaction and equation in simple language using real life examples and at the end give me a quick revision summary and 10 important board level questions. आपने AI को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी जिसके वजह से वो वैसा ही सोचेगा और आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला ना पहले के मुकाबले कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन में सामने कोई टीचर बैठ के आपको समझा रहा है। अब ये तो मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया, इससे आपको एक रेफरेंस मिला, आपको अब हर एक सवाल ऐसे ही पूछना है। आओ अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे, दैट इज टास्क। यहां पे बहुत सारे बच्चे एआई को सिर्फ एक टॉपिक दे देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि उस टॉपिक के साथ एक्चुअली में करना क्या है। अब टास्क को भी मैं स्टडी के एग्जांपल से समझाऊंगा लेकिन इसको आप बहुत अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। जैसे आप एआई को काम तो देते हो, प्रॉम्प्ट तो देते हो, लेकिन आप उसको ये नहीं बताते कि आपको एक्चुअली टास्क क्या करवाना है उससे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखवानी है तो सारी डिटेल देने के बाद आपको बताना होगा कि मुझे इस पूरे टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के दो। लेट अस सपोज एक टॉपिक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो आपको लास्ट में मेंशन करना होगा कि मुझे इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए, किस लेवल के चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, क्या रोल होगा, वो तो आपने ऊपर बता दिया होगा, लेकिन लास्ट लाइन में ये ऐड करना बहुत जरूरी है कि आप चाहते क्या हो। यानी आपको उसे एक टास्क असाइन करना होगा। जैसे मान लो आप सेम टॉपिक लिखते हो जो मैंने आपको ऊपर प्रॉम्प्ट दिया, उसमें अगर आप लास्ट में ये ना लिखते कि मुझे 10 क्वेश्चंस दो तो वो क्वेश्चन नहीं देता। आप 10 क्वेश्चंस दो वो देते तो वो उसके लिए एक टास्क बन गया, जिसके बाद वो पूरे नोट्स के साथ साथ आपको 10 सवाल भी देगा। तो टास्क ऐड करना मत भूलना। और फिर आखिरी में आता है आउटपुट फॉर्मेट, जो कि मोस्टली बच्चे या आप लोग देना भूल जाते हो। देखो, आउटपुट फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बोला एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, तो वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर दे देंगे, लेकिन आप आउटपुट अलग अलग तरीके से भी प्राप्त करवा सकते हो।
हो कि मुझे फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मुझे फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करो एक पॉडकास्ट की फॉर्म में, तो वहां पे एक कन्वर्सेशन आएगी दो लोगों के बीच में और पूरा फोटोसिंथेसिस आप समझ जाओगे। या फिर मुझे फोटोसिंथेसिस समझाओ एक स्लाइड की फॉर्म में, या फिर मुझे फोटोसिंथेसिस समझा दो 4 पॉइंट्स की फॉर्म में। आप 4 पॉइंट्स बोलोगे तो वो 4 देगा, 5 बोलोगे तो 5 देगा। तो आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। मुझे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, मुझे नोट्स एक जेपीईजी फाइल की फॉर्म में चाहिए, पिक्चर की फॉर्म में चाहिए, ये सारे आउटपुट के फॉर्मेट में आता है। अब इन चारों के चारों पार्ट से आप एआई को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज तो करना सीख जाओगे, लेकिन एक बहुत खतरनाक बात बताता हूं, अगर आपने एआई को सही से यूज नहीं किया तो वो हो सकता है कि आपके कंसंट्रेशन को, फोकस को और काम करने के तरीके को खराब कर दे। तो कुछ गलतियां हैं जो एआई को यूज करते हुए बच्चे आजकल कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी बच्चे को स्कूल से एक असाइनमेंट मिला और उस असाइनमेंट को एआई की मदद से करवा लेना, कितना आसान काम है। लेकिन अगर आप सोचो आप स्कूल से मिले हुए असाइनमेंट को एआई से करवा रहे हो, जो टास्क आपको खुद से सोच के करना चाहिए था वो आपने बिना सोचे समझे कर दिया, तो आपने कुछ भी नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट किया है। उस असाइनमेंट को करने का आपका कोई फायदा नहीं हुआ। फिजिक्स का कोई सवाल बना रहे हो, कोई न्यूमेरिकल बना रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगा मुझसे नहीं होगा, एआई से पूछ लिया। नहीं, 1 से लेकर 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, गिवन लिखो, तब हार जाओ तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पहले पड़ाव पे हार के एआई का इस्तेमाल करने से आपके सोचने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला गया तो अपना दिमाग लगाओ, सोचो पहले खुद से कि मैंने स्कूल में जो पढ़ा उन सारी इंफॉर्मेशन से क्या मैं कोई प्रोजेक्ट बना सकता हूं। हाँ, जब आप 4-5 बार ट्राई करके हार जाओ उसके बाद इसकी हेल्प ले सकते हो, जैसे आप टीचर्स की लेते थे अगले दिन जाके। लेकिन फर्स्ट लेवल पे ही हार मान के एआई का इस्तेमाल हर चीज में खतरनाक हो सकता है। इन शॉर्ट देखो बेटा, टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन उसका सही इस्तेमाल ही आपको बेहतर बनाएगा। हम चाहते हैं कि इन सब चीजों का आप सही इस्तेमाल करके और बेहतर हो जाएं। आई होप आपको आज की वीडियो काफी बेहतरीन लगी हो। बैच 2.0 में एनरोल करना मत भूलना, बैचेस जल्दी शुरू होने वाले हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।